बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं जो कि अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। नजर डालते हैं आज के ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने माह रवां यानी नवंबर और दिसंबर में मुनक़िद होने वाले कई इम्तिहानात को अगले नोटिस जारी होने तक मुलतवी कर दिया है। तलबा को कहा गया है कि वो इन इम्तिहानात के लिए तैयार रहें जिनको कमीशन की हिदायत पर जल्दी ही मुनक़िद किया जा सकता है। कमीशन की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दफ्तरी नोट्स मोरखा 9 नवंबर 2023 और 16 नवंबर 2023 के तस्लील में तमाम मुतल्लिका उम्मीदवारों को मुतल्ला किया जाता है कि 26 नवंबर 2023, 4 दिसंबर, 10, 12 और 17 दिसंबर 2023 को मुनक़िद होने वाले तहरीरी महकमाती इम्तिहानात को अगली नोटिस जारी होने तक मुलतवी किया जाता है। नोट्स में उम्मीदवारों को इन इम्तिहानात के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया गया जिनको कमीशन की हिदायत पर मुख्तसर नोटिस पर मुनक़िद किया जा सकता है। इधर डायरेक्टर महकमा मौसमियात श्रीनगर ने सुबह के वक्त धुंध में बाहर निकलने वाले बच्चों और बुजुर्गों को एहतियाती तौर पर मास्क लगाने की ताकीद की है। इन्हें कहा है कि श्रीनगर में 27 नवंबर तक धुंध छाई रहने का सिलसिला जारी रह सकता है और इस दौरान सर्दी में भी इजाफे ही मुतवक्का है। बता दें कि श्रीनगर में गुज़िश्ता चंद रोज से सुबह के वक्त गहरी धुंध छाई रहने का सिलसिला जारी है और शहर के कई इलाकों में मंगल की सुबह भी धुंध छाई रही। धुंध छाई रहने से जहाँ श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुबह के वक्त कम से कम 3 परवाजों को ताखीर हुई है, वही जमीनी ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल भी कुदरती मुतासर हुई। मौसमी डायरेक्टर ने इस सिलसिले में बताया कि श्रीनगर में 27 नवंबर तक धुंध छाई रहने का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है और इस दौरान कुछ इलाकों में गहरी धुंध छाई रह सकती है। इन्होंने कहा कि बच्चे और बुजुर्ग जिनको इस धुंध में बाहर निकलना पड़ता है, इनको चाहिए कि वो एहतियाती तौर मास्क लगाकर बाहर निकले। तो जो ड्राइव करते हैं या ट्रैवल करते हैं, खासकर नेशनल हाईवेज या बाकी रोड्स के अंदर थोड़ा सा एहतियात से ड्राइव करें, खासकर सुबह शाम, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा पुअर रहती है। और जो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं या बुजुर्ग लोग जो मॉर्निंग आवर्स में या इवनिंग आवर्स में जो एक्सपोज होते हैं, वो थोड़ा सा मास्क लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अभी डस्ट पोल्यूशन के साथ साथ फॉगी वेदर भी है, तो थोड़ा सा एहतियात मतलब बरतना होगा, खासकर जो बच्चे हैं और लोग बुजुर्ग। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में हुई सड़क हादसात के बाद महकमा ट्रांसपोर्ट मुतहरिक हो गई है और इस सिलसिले में जिला कुलगाम में भी महकमा की तरफ से कार्रवाई का आगाज हो गया है। अहदाव शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान 40 ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा 17 रूट परमिट, 19 RC मुअत्तल की गई है, जबकि रवां साल के अप्रैल महीने से अब तक तकरीबन 11 लाख रुपयों का कंपाउंड रकम मुख्तलिफ कार्रवाइयों में वसूल करके खजाना अमराह में जमा किया गया है। ARTO कुलगाम डॉक्टर अबरार ने बताया कि कमिश्नर ट्रांसपोर्ट की हिदायत पर पूरे जिले में मुहिम तेज कर दी गई है, जबकि जिला इंतजामिया भी ट्रांसपोर्ट को स्ट्रीमलाइन करने पर जोर दे रहा है। इन्होंने लोगों से ताउन की अपील की है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कहता चलूँ एट द वेरी आउटसेट कि ये जो है पहले ही इम्प्लिसिटली हम ये सारी चीज़ें करते आ रहे हैं बहुत सालों से, बट थैंक्स टू आवर हायर अथॉरिटीज़, थैंक्स टू सेक्रेटरी साहब, थैंक्स टू TC साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, RTO साहब, कि इस ऑर्डर को अब एक्सप्लिसिटली जो है वो मेंशन किया गया कि हाँ, कोई भी पैसेंजर व्हीकल, कोई भी कमर्शियल व्हीकल जो पलाई कर रहा हो विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट, तो उनको जो है वो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो इसमें जो है वो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का एक कन्वर्जेंस है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के एक कोऑपरेशन, कोलैबोरेटिव एक्शन जो है वो इसमें ज़रूरी है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पुलिस हो, चाहे ट्रैफिक पुलिस हो या फिर MVD डिपार्टमेंट हो। इधर रेडिएंट पब्लिक स्कूल अनंतनाग ने मंगल को अपनी सालाना अचीवमेंट नुमाइशी का इनेकाद किया, जहां 300 से ज्यादा तलबाओं ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 200 से ज्यादा मेडल्स पेश किए गए। नुमाइशी का इब्तिदा ADC अनंतनाग गुलजार अहमद ने किया, जो इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर जिन दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की, इनमें रेडिएंट पब्लिक स्कूल के चेयरमैन सजाद अहमद, प्रिंसिपल बॉयज विंग मीर तारिक मकबूल, प्रिंसिपल गर्ल्स विंग रोजिया यासीन, प्राइमरी विंग के प्रिंसिपल मुजफ्फर अहमद और लोअर प्राइमरी विंग जुल्कर अली मीर समेत दीगर शामिल थे। इधर ADC अनंतनाग ने तलबाओं की मेहनत को सराहा और इनके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश की। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मेहनत ही कामयाबी का असल मंत्र है।
इन्होंने तलबाओं को जिम्मेदार शहरी बनने का मशवरा भी दिया और वालिदीन से अपील की कि वो अपने बच्चों को खुश रहना और सही और गलत में फ़र्क करना सिखाए। जानते हैं कि आज का जो दिन था इन्होंने किया था 2023 के इनके अचीवमेंट्स, और ये यहाँ आकर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको पूरी तरह से ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ रिलेटेड हो या और कोई भी फील्ड होगा, कल्चर अपना होगा, ट्रेडिशन होगा, उसकी तरफ पूरी तरह से ध्यान दे रहे हैं। तो ये नाज़रीन इकराम, आज की न्यूज़ राउंड अप में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।